दोस्तों सोचिए, एक गोली चलती है और उस एक गोली से पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल जाता है। एक गोली, एक आदमी और 4 साल तक चलने वाली एक खूनी जंग, वर्ल्ड वॉर 1। लेकिन अब सवाल आता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? एक छोटी सी असैसिनेशन ने कैसे दुनिया के सबसे बड़े देशों को एक दूसरे के खिलाफ कर दिया? वर्ल्ड वॉर 1 सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये इंसानी हिस्ट्री का एक ऐसा मोड़ था जहां पॉलिटिक्स, ग्रीड और रिवेंज ने पूरी दुनिया को बर्बाद कर दिया। 28 जून 1914 ऑस्ट्रिया हंगरी के आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड अपनी वाइफ के साथ बोस्निया की सिटी सराजेवो में थे। वो एक फॉर्मल रॉयल परेड में जा रहे थे, लेकिन उसी दिन उनका सामना हुआ 19 साल के बोस्नियन सर्ब नेशनलिस्ट, जिसने उन दोनों को गोली मार दी। एक तरफ तो एक पॉलिटिकल एक्ट था क्योंकि बोस्निया डिस्प्यूटेड रीजन था, पर दूसरी तरफ ये एक स्पार्क था, एक छोटी सी चिंगारी जिससे दुनिया भर का गन पाउडर फट गया। ये असैसिनेशन जुलाई क्राइसिस का स्टार्ट बना और कुछ ही हफ्तों में यूरोप पूरी तरह इस जंग में घुस गया। इस जंग ने 1914 से लेकर 1918 तक पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। लगभग 20 मिलियन लोग इस जंग में मर गए और इस जंग के अंत में 4 एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, रशियन एम्पायर और जर्मन एम्पायर पूरी तरह से गिर गए। असल में इस जंग की शुरुआत बोस्निया में बहुत पहले हो चुकी थी। 1877 से लेकर 1878 के रूसो टर्किश वॉर के बाद, उस वॉर के बाद यूरोप का मैप दोबारा बनाया गया और इस जंग के बाद 1878 में ट्रीटी ऑफ बर्लिन साइन की गई। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर बोस्निया और हर्ज़गोविना को टेम्पररी एडमिनिस्टर कर सकता था, लेकिन वो एरिया ऑफिशियली ऑटोमन एम्पायर का पार्ट होगा। पर अक्टूबर 1908 को ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर ने बोस्निया और हर्ज़गोविना को इन्वेड कर दिया और इसी टाइम के दौरान बुल्गारिया ऑटोमन एम्पायर से सक्सेसफुली सेपरेट हो गया। अब ये जो रीजन है बोस्निया और हर्ज़गोविना का, ये पिछले 400 सालों से ऑटोमन एम्पायर के अंदर रहा है और आज़ादी मिलने की जगह कोई और एम्पायर आता है और वो इनको कैप्चर कर लेता है। जाहिर सी बात है कि यहाँ के लोग इस बात से बिल्कुल खुश नहीं होंगे। अब यहाँ सर्बिया ने ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर पर कंप्लेंट कर दी कि ये तो सिर्फ बोस्निया को कैप्चर नहीं कर रहे, बल्कि बोस्निया के साथ साथ साउथ स्लाव्स को भी इन्वेड करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बोस्निया को कैप्चर करने से पहले ऑस्ट्रिया हंगेरी के फॉरेन मिनिस्टर ने पहले ही रशिया के फॉरेन मिनिस्टर से बात कर ली थी कि हम इस कंट्री को इन्वेड करेंगे और अगर कोई भी बीच में आया तो तुम उसे संभाल लेना। और रशिया भी उनकी बात मान जाता है, लेकिन रशिया के लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, जिसके चलते रशिया को ना चाहते हुए भी सर्बिया को सपोर्ट करना पड़ा। अब 1909 में ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर जर्मनी की तरफ देखता है और कहता है कि हम तो सर्बिया को कैप्चर करने जा रहे हैं और अगर इसमें रशिया आता है तो तुम उसे संभाल लेना। और जर्मनी इस बात को मान भी जाता है क्योंकि पहले से ही इन दोनों के एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस रहे थे। दूसरी तरफ रशिया ने फ्रांस से बोला, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर ने पहले तो बोस्निया को कैप्चर किया और जब सर्बिया ने इस पर आवाज़ उठाई तो अब ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर जर्मन एम्पायर के साथ मिलकर सर्बिया पर अटैक करने वाला है। और रशिया ने फ्रांस से बोला, क्या तुम हमारी मदद करोगे? लेकिन फ्रांस ने सीधा इनकार कर दिया और इसी के साथ रशिया को बोस्निया का एनेक्सेशन एक्सेप्ट करना पड़ा और इसी के साथ वॉर का खतरा भी टल गया। लेकिन फिर आई एनेक्सेशन ऑफ फर्डिनेंड